जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। हमारे यहाँ पे मैथ्स की टॉपिक वाइज क्लास चल रही थी। 3 क्लासेस इसमें हो चुकी थी और आज जो है आपकी 4th क्लास है। आज की जो क्लास है वो लास्ट रहेगी एवरेज चैप्टर की, और आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, यानी कि जो टोटल सीरीज चल रही थी उसका 24वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 200 है। संख्याएं कितनी है? 5 है। क्रमागत है मतलब सीरीज से हैं और इनका योग दे रखा है 200। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो, औसत का सूत्र आपका पढ़ा हुआ है। क्या होता है औसत का सूत्र? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है। राशियों का योग आपको दे रखा है कितना? 200 बटे राशियों की संख्या कितनी है? 5। तो कितना आ जाएगा? इसको डिवाइड कर देंगे 40, 40 आ गया। ठीक है, अब 40 क्या आ गया? औसत आ गया। संख्याएं कितनी है? 5। तो देखो, बीच में क्या ले लो? 40। इससे 2 तो पहले की ले लेंगे क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं, और 2 बाद की ले लेंगे क्योंकि क्रमागत संख्याएं। ये औसत है तो 2 इससे पहले आ जाएगी, 2 इससे बाद की आ जाएगी। मध्य की संख्या क्या होती है? औसत संख्या होती है। तो हमें क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। तो छोटी इनमें से कौन सी हो गई? 38। 38 हो गई। अगर बड़ी संख्या पूछा जाता तो क्या होता? 42 हो जाता। ठीक है, तो जो भी आपसे पूछा जाए इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट। क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। 5 क्रमागत विषम संख्या। देखो, संख्याएं 5 हैं पर विषम संख्याएं हैं। इनका योग क्या है? 105 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो, औसत का सूत्र मैंने आपको बता दिया। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना? 105। राशियों की संख्या कितनी है? 5। दोनों को डिवाइड किया, कितना आ गया? 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21। ठीक है, औसत कितना आ गया? 21। अब आपको पता है आपको क्या पूछा है? छोटी संख्या पूछी है, तो इसके लिए आप बाकी संख्याएं ज्ञात कर लो। अगर मध्य में 21 आपका आ रहा है और इससे पहले आपको सारी विषम संख्याएं लेनी और बाद में भी विषम संख्या लेनी, तो पहले विषम 19 आती है, उससे पहले विषम 17 आती है, 21 के बाद में नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी आती है? 23। उसके बाद में कौन सी आती है? 25। ये आपका औसत है। सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई? 17 सबसे छोटी संख्या आ गई। बड़ी पूछे तो कौन सी कर दोगे? 25 कर दोगे। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इजी था। नेक्स्ट देखते हैं। रेलगाड़ी वाला सवाल मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान देंगे। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो, जब वो सेम डिस्टेंस रेलगाड़ी कवर कर रही हो और जो है चाल, उसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, अलग अलग हो, तो उसमें हम ये सूत्र लगा सकते हैं औसत चाल का, 2ab अपॉन a प्लस बी। ये छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर लेंगे। 2ab अपॉन a प्लस बी। 2 का 2, a की जगह मान क्या है? 60, b की जगह मान क्या है? 40, और इनको जोड़ लेंगे, बटे में a प्लस बी करना है, तो 60 प्लस 40 करो। 2 इंटू, इनको काटने की ज़रूरत नहीं है, 100 हो गया इसका योग। ये 2 0 इससे कट गई। 6 दूनी 12 और 12 चौके 48। 48 आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 20 है। 30 लड़कों का औसत प्राप्तांक 20 है और 20 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 30 है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। सॉरी, बीच में डिस्टरबेंस हो गया कॉल से। इट्स ओके, चलो वापस स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो 30 लड़के हैं, 30 लड़कों का प्राप्तांक कितना है? 20 है। तो योग ज्ञात कर लेते हैं एक बार। आपको पता है योग का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है। योग का सूत्र क्या होता है? औसत गुणा जो संख्या होती है, औसत गुणा संख्या। ये सूत्र उसी से आया है। जो औसत का सूत्र आपने पढ़ा था ना, कौन सा सूत्र था? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसी से बना हुआ है ये सूत्र, कोई नया सूत्र नहीं है। इसमें ये संख्या अगर इधर चला जाए तो गुणा में आ जाएगा, तो औसत गुणा संख्या किसका सूत्र हो गया? योग का। तो देखो, ये यहाँ पे क्या है? हमारे पास संख्या है लड़कों की, ये लड़कों का औसत है, 20 प्राप्तांक है उनके, तो योग कितना आ जाएगा? इनको गुणा कर देंगे, 30 और 20 को 600। इसी तरह 20 लड़कियों के प्राप्तांक का योग कितना हो जाएगा? लड़कियों की संख्या कितनी? 20 और औसत कितना? 30, तो योग कितना हो जाएगा?
600, ठीक है। अब टोटल कर लो, ये लड़कों का योग आ गया, ये लड़कियों का, टोटल योग कितना हो गया 600 और 600 1200, टोटल कितना हो गया 1200। और बटे में टोटल संख्या कितनी है 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, 30 और 20 कितना हो गया 50, ठीक है। अब इनको काट लो, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 24 यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक सभी विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा करके दिखाया है 600 + 630 + 20, ठीक है। ये मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया 1200/50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। m संख्याओं का औसत n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एसएससी के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें आया हुआ है, मेरे ख्याल से देखा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या करना है, पहले m संख्या का औसत n² दे रखा है तो इसका योग ज्ञात कर लो। सबसे पहले तो इन दोनों का योग ज्ञात कर लो, योग फर्स्ट बोल देंगे जिसको। फिर n संख्याओं का औसत m² है तो योग सेकंड ज्ञात कर लो, ठीक है। तो टोटल योग हो गया, टोटल योग में टोटल संख्या का डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा, यही आपसे पूछा है सभी संख्याओं का औसत, ठीक है। निकालो। योग कैसे ज्ञात करेंगे, योग क्या होता है संख्या को औसत से गुणा करना, तो m गुणा n की स्क्वायर, गुणा बीच में लगाएं नहीं लगाएं एक ही बात है, लगा दो चाहे, प्लस संख्या गुणा औसत, योग सेकंड आ जाएगा, तो n × m की स्क्वायर बटे में टोटल संख्या कितनी है m और n है, तो m + n आ गई। अब m इसमें भी है, n इसमें भी है और m और n इसमें भी एक कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो mn कॉमन आ गया, यहाँ पे m बाहर चला गया, एक n बच गया, प्लस यहाँ पे एक n तो बाहर चला गया, एक m बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या m + n, ये भी n + m, ये भी m + n, सेम ही चीज़ है, 1 + 2 2 + 1 से सेम ही चीज़ होती है, कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और आपके पास क्या आ जाएगा mn, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये मैंने इतना समझाया है, आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं मन में ही कि mn कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, डायरेक्ट उत्तर mn हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए बस आपको ये सूत्र याद रखने की ज़रूरत है कि योग का सूत्र क्या होता है, औसत गुणा राशियों की संख्या, औसत गुणा संख्या, बस ये सूत्र लगाया है, ठीक है। इससे योग फर्स्ट ज्ञात किया, इससे योग सेकंड ज्ञात किया, इनको जोड़ लिया और भाग दे दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। अब प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 2 से स्टार्ट करो, 2 3 फिर 5 7 11 13 17 19 23, इसको डिवाइड करते हैं 9 से, क्योंकि प्रथम 9 की बात की है। तो औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। योग आपने कर लिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, संख्या कितनी है 9, 100 में भाग दे देंगे 9 का, कितना आ जाएगा 11.11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखो 5 संख्याओं का औसत 10 है तो योग कितना होगा, 5 × 10 50। 6 संख्याओं का औसत 12 है तो योग कितना होगा, 6 संख्याएं कैसे ली आप देखो, यहाँ पे एक संख्या और कौन सी जोड़ी जाए, तो 5 पहले थी, अब कितनी हो जाएगी 6, तो 6 का औसत कितना है 12 हो जाना चाहिए, तो इनका योग कितना होगा 6 × 12, 12 6 72 होता है, तो 72 आ गया। इनका डिफरेंस निकालो, 72 में से 50 को माइनस कर दो, 22 वो संख्या होगी जिसको जोड़ने पर इनका औसत 12 हो जाएगा, 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, 7 क्रमागत संख्याएं हैं, औसत कितना है 33, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। औसत 33 है तो 33 को मध्य में लिखो, क्रमागत संख्याएं हैं तो 3 इससे पहले आएंगी, 3 इसके बाद में आएंगी। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या तो बड़ी होगी 36, छोटी पूछा जाए तो छोटी हो जाएगी 30। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन होता है और थोड़ा सा भी माइंड इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आंसर हम राइट कर सकते हैं अगर 1 2 बार हमने प्रैक्टिस की हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A B तथा
ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं, देखो ओड नंबर्स हैं, जिनका औसत कितना है 42 है, तो बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। औसत कितना दिया है 42, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये संख्या मान ली ए बी सी और डी, औसत 42 है, औसत कितना है 42, तो 42 से पहले की दो संख्याएं लो, कितनी होगी 41, उससे पहले की 39। 41 और 39 क्यों ली, क्योंकि ये विषम संख्याएं बोल रहा है, ठीक है, तो विषम ही लेनी होगी आपको, सम वाली स्किप कर दो। तो 42 तो औसत हो गया, 42 से पहले वाली संख्या कितनी थी 41, उससे पहले वाली 39, और उसके 42 के बाद वाली 43, और उसके बाद वाली 45, ठीक है। तो 4 संख्याएं आपके पास ये हो गई। क्या पूछा है, बी और डी का गुणा, तो बी और डी को गुणा कर दो, बी का मान कितना है 41, डी का मान कितना है 45, इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो, करके देख लो चाहे तो। 5 4 4 5 20 हासिल 2, 4 चौके 16 और 2 18, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। a तथा b का औसत 20, b तथा c का औसत 19 है, c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान ज्ञात करो। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, आपको किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, बाकी दो संख्याओं को तो जोड़ना है, बाकी दो औसत को तो जोड़ना है, और जिसमें a नहीं हो, अगर a पूछा है तो जिसमें a नहीं हो उसको माइनस कर देना। देखो जिसमें a नहीं हो उसको घटा लें। तो अब ए बी का औसत कितना दे रखा है 20, बी सी का औसत कितना दे रखा है 19, सी ए का औसत कितना दे रखा है 21, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या है कौन सी, ये वाली, इसके अंदर ए नहीं है, इसके अंदर क्या नहीं है, ए नहीं है, तो इसको तो क्या करेंगे, घटाएंगे, बाकी सबको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए का मान। तो ए बराबर क्या होगा, इसको जोड़ दो, 20 + 21, इन दोनों को तो आपस में जोड़ लिया, और उसमें से 19 क्या कर दिया, घटा दिया। 20 और 21 41, 41 में से 19 घटाएंगे 22, 22 आपको क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रख लेंगे, ठीक है। जिसका भी मान पूछा हो वो जिसके अंदर नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, इसमें तो ए है, इसमें भी ए है, तो इनको तो आपस में क्या करना है, जोड़ना है, और जिसमें ए नहीं हो उसको घटा देना, ए की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा, आगे देखेंगे, वो आप लोगों को करना है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपये है, ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये है, तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। देखो ए बी की कितनी दे रखी है 14,000, बी सी की कितनी दे रखी है 15,600, सी ए की कितनी दे रखी है 14,400 रुपये। अब देखो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, बी की मासिक आय पूछिए, तो जिसमें बी नहीं है, बी इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है ना, तो इसको, इसमें नहीं है तो इसको माइनस कर दो, बाकी सबको जोड़ दो। तो 14,000 में 15,600 ये तो जोड़ देने हैं आपको, और 14,400 वाला माइनस कर देना है। तो ये करेंगे तो कितना 15,200 आ जाना चाहिए, ठीक है, करके देख लेना एक बार, राइट है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 240 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। छात्र कितने हैं 240, औसत प्राप्तांक कितना है 35, ठीक है। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 है तथा अनुत्तीर्ण जो फेल हुए हैं उन छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ओके, एक साइड तो लिख लो उत्तीर्ण यानी पास वाले, एक साइड लिख लो अनुत्तीर्ण यानी फेल वाले। उत्तीर्ण कितने हैं 39, अनुत्तीर्ण कितने हैं 15, इनका औसत कितना है 240, जो टोटल छात्र हैं उनके प्राप्तांक का 35। अब क्या करो, इनको क्रॉस माइनस करो, डिफरेंस निकालो। 35 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया 20। 39 और 35 का डिफरेंस कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब 20 और 4 कट जाएंगे, किससे 4 से कट जाएंगे, 4 5 20 और 4 एकम 4, तो अनुपात कितना आ गया 5:1। अब अनुपातों का योग कर लो, अनुपातों का योग 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया। इसके साथ में एक एक्स या कोई भी अल्फ़ाबेट लगा लेना, क्योंकि अनुपात में है ना इसलिए, तो एक्स लगा लिया मानो, तो 6x योग आ गया। यहाँ पे देखो ये छात्रों की संख्या, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या का योग आ गया आपके पास कितना 6x, और यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है 240।
हमारे पास जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण टोटल जो छात्र थे उनकी संख्या का योग कितना आया है 6x, और यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है 240। तो x का मान निकालो यहाँ से 240 बटे 6, 6 चौके 24, 40, x का मान कितना आ गया 40। अब जो भी पूछा है वो आप निकाल सकते हो। क्या पूछा है, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं, उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण का यहाँ पे कौन सा अनुपात है, उत्तीर्ण वाला ये रहा, ये ना उत्तीर्ण का अनुपात 5, तो उत्तीर्ण निकाल लो, 5 को गुणा कर लो 40 से, कितना आ जाएगा 200। और फेल वाले पूछे, अनुत्तीर्ण वाले पूछे, तो अनुत्तीर्ण का अनुपात कितना है 1 है, तो 1 से ही 40 को गुणा करना होगा, 1 से 40 को गुणा करेंगे तो वही 40, ये फेल का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, जो भी पूछा हो आप निकाल सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को फटाफट से नहीं आ रहा है तो वो बीच में क्लास को रोक भी सकते हैं। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 21 और 73 हैं। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है। अब देखो, छात्र और छात्राएं हैं, उनके प्राप्तांक का अनुपात कितना है, यहाँ पे प्राप्तांक 71 और 73 है। कितने, 71 और 73, और औसत प्राप्तांक कितने हैं 71.8, ये औसत प्राप्तांक है। ठीक है, अब देखो वही क्रॉस डिफरेंस निकालो, 73 में से 71.8 घटाया 1.2, क्रॉस डिफरेंस निकालो, छोटी सी ट्रिक है बस ये, 71.8 में से 71 घटाएंगे तो 0.8, 1.2, और यहाँ आ गया 0.8। एक संख्या के बाद में पॉइंट है, यहाँ भी एक संख्या के बाद में पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 8, 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 तिये 12 और 4 दूनी 8, तो अनुपात ही पूछा है, कितना आ गया 3:2। कितना आ गया 3:2। ओके, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है बताना है आपको। देखो 30 लड़के हैं, 30 लड़कों का औसत कितना है 16, तो योग कितना हो जाएगा 30 गुणा 16। क्यों, क्योंकि योग का सूत्र मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, संख्या गुणा में औसत, तो 30 गुणा 16 कितना हो गया 480। ठीक है, अब 20 लड़कियों का औसत कितना दे रखा है 14 दे रखा है, और योग कितना हो जाएगा 20 गुणा 14 280। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, जो सभी विद्यार्थी उनकी औसत आयु, सभी विद्यार्थी की औसत आयु ज्ञात करनी है, तो इनका योग करना होगा कि टोटल योग बटे संख्या, तो 480 प्लस 280 कितना हो गया 760, बटे में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 30 और 20 यानी कि 50। ठीक है, टोटल योग बटे टोटल संख्या। ठीक है, इससे आ जाएगा आपका औसत, कितना आ जाएगा 15.2, डिवाइड कर लेना, 0 से 0 कट जाएगा, 5 का इसमें भाग दे देंगे 15.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, यदि इनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। 3 लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है 16 वर्ष दे रखी है, औसत दे रखा है, ये औसत है, ये संख्या है, 3 लड़के हैं तो ये संख्या है, योग निकाल लो, योग क्या होता है औसत गुणा संख्या, तो 3 गुणा 16 कितनी हो गया 48, योग आ गया ये। ठीक है, अब पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, अनुपात कितना दिया है इनकी आयु का, किसका अनुपात है ये इनकी आयु का 4:5:7। ठीक है, इनका योग कर लो, 4, 5 और 7 का कितना आ जाएगा 16, अनुपात है तो साथ में कोई अचर लगा लो x या a। यहाँ पे योग कितना आ रहा है 48, और यहाँ पे योग कितना आ रहा है 16x, तो इनको बराबर रख दो, x का मान निकाल लो, तो 48/16, 16 तिये 48, x का मान कितना आ गया 3। अब क्या पूछा है आपको, सबसे छोटे लड़के की आयु, सबसे छोटे लड़के का अनुपात कितना है 4 है, तो 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 तिये 12 वर्ष सबसे छोटा लड़का, और बड़ा पूछे तो बड़े का अनुपात कितना है सबसे 7 है, तो 7 को 3 से गुणा कर दो, 7 तिया 21 वर्ष सबसे बड़ा लड़का। जो भी आपसे पूछा जाए वो निकाल सकते हो, यहाँ पे ये x की वैल्यू से गुणा करते जाना, जो भी अनुपात है उसको। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है, तब उसमें से एक व्यक्ति जिसका भार 65 kg है उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थानापन्न होता है। मतलब एक 65 kg का व्यक्ति था वो तो चला जाता है और उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आ जाता है, उससे जो 8 व्यक्ति थे उनका औसत भार 1.5 kg बढ़ गया। मतलब कि जो नया व्यक्ति आया है वो थोड़ा ज़्यादा वेट का है, ज़्यादा वजन का है, तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा, मतलब उसमें 65 kg तो होगा ही होगा और प्लस में कुछ और वेट भी होगा क्योंकि भार यहाँ पे 1.5 बढ़ा है। देखो यहाँ पे परिवर्तन कितना हुआ है, सबसे पहले छोटी सी ट्रिक लगानी है, परिवर्तन चेक करो सीधे। 8 व्यक्तियों के औसत भार में कितने का परिवर्तन हुआ है, टोटल 12 kg का। 8 गुणा 1.5 कर देंगे, एक व्यक्ति के भार में, देखो एक व्यक्ति के भार में परिवर्तन कितना हुआ है, 1.5 kg का, एक व्यक्ति के भार में। ठीक है, तो टोटल 8 व्यक्ति थे तो टोटल परिवर्तन कितना हो गया, टोटल परिवर्तन 12 kg का हो गया। 8 को 1.5 से गुणा कर लेंगे तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, 65 तो होना ही चाहिए क्योंकि जो गया है उसके अकॉर्डिंग, और नया और ऐड कितना हो गया 12 kg, तो 65 + 12 77 kg। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, डायरेक्ट देखना है 1.5 कितने का बड़ा है, 8 व्यक्तियों का, तो गुणा किया 12 kg। अब जो व्यक्ति गया था उसका 65 तो था ही, तो 65 में 12 और जोड़ देंगे, मतलब 77 kg का नया आदमी उसकी जगह आया है। उसकी वजह से यहाँ पे प्रत्येक का भार 1.5 kg बढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का औसत m है। ठीक है, दो संख्याओं का औसत m है तो योग कितना हो जाएगा, 2 गुणा m, संख्या गुणा औसत 2m योग आ गया। ठीक है, दो में से एक संख्या n है, दो में से एक संख्या n है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, अब योग 2m हो गया, योग कितना है 2m, दूसरी संख्या क्या होगी, अगर पहली संख्या n है तो 2m में से n माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो बिल्कुल ईजी था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30, 40, 50, 90, 20 ए तथा 60 का औसत 70 है तो ए का मान कितना होगा। देखो ए का मान आपको निकालना है, औसत 70 दे रखा है, तो एक काम करो, सबसे पहले तो इन सभी का योग कर लो, इन सभी का क्या कर लो, योग कर लो। इन सब का योग करते हैं तो कितना आता है यहाँ पे, 30, 40, 50, 90, 70, 60, 290 आ जाएगा, 290। और ये ए जुड़ेगा नहीं इसमें, तो इस तरह से इसको प्लस ए लिख देंगे। ठीक है, इन सभी का क्या कर लिया हमने, योग कर लिया, क्या कर लिया, योग कर लिया। अब देखो ये संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 संख्या है ना, इन सातों संख्या का योग निकालो। सातों संख्या का योग कैसे निकालोगे, संख्या गुणा औसत। योग क्या होता है, संख्या गुणा औसत, यही तो योग होता है, यही होता है ना। तो संख्या कितनी है 7, औसत कितना है 70, तो योग कितना हो जाएगा 7 गुणा 70 यानी कि 490, 490। ठीक है, यहाँ पे योग कितना आया 290 प्लस ए, यहाँ पे योग कितना आया 490, तो दोनों को क्या लिख लो, बराबर लिख लो। ए का मान कितना आ जाएगा 490, ये 290 इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो ए का मान कितना आ जाएगा आपके पास 200, कितना आ जाएगा 200। ठीक है, एक तो क्या किया, यहाँ पे इन सभी का योग करके देखा, योग किया तो कितना आ गया 290 प्लस ए, फिर सूत्र से योग किया 490 आ गया क्योंकि योग का सूत्र होता है संख्या गुणा औसत। अब क्या किया, ए का मान निकाल लिया तो 290 इधर माइनस में चला जाएगा, कितना हो गया 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 19 पारियों का औसत कुछ था। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 19 पारियों का औसत कुछ था, पता नहीं कितना था, एक्स मान लेंगे। यदि वो 20वीं पारी में 90 रन बनाता है, 20वीं पारी में 90 रन बनाए तो 2 रन की औसत में वृद्धि हो जाती है, तो 20 पारियों का औसत कितना होगा। देखो पहले मैं आपको बेसिक से बताती हूँ इस क्वेश्चन को। देखो 19 पारी है, 19 पारी का औसत, ये पारी यहाँ पे, ठीक है, ये पारी 19, ये पारी में बड़ा दिया आएगा, पारी 19 पारी का औसत कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना ही नहीं दिया हुआ, कुछ दिया हुआ है, कुछ बोला है ना, तो इसको x मान लो, क्या मान लो x। तो योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा 19 गुणा x, 19 गुणा x यानी कि 19
एक्स। ठीक है, अब पारी 20 तक की बात करें, 20 की बात करें तो औसत में 2 की वृद्धि हो रही है। औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, तो x प्लस 2 औसत आ जाएगा। और योग ज्ञात करेंगे इसका, तो इनको गुणा करते हैं हम, 20 गुणा x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20x प्लस 20 दूनी 40। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इनका डिफरेंस करते हैं आपस में, तो 20x में से 19x गए, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे x बचेगा, और प्लस में ही आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, इनका डिफरेंस। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि वो 20वीं पारी में 90 रन बनाता है, तो बराबर में 90। एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो 40 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 90 में से 40 गए 50, 90 में से 40 गए 50। समझ में आ रहा है? देखो इनका डिफरेंस करेंगे, 19वीं पारी तक के रन 19x हैं, 20वीं पारी तक के रन 20x प्लस 40 हैं। आपको निकालने हैं 20वीं पारी के रन, तो 20वीं पारी के निकालने हैं, तो 20वीं पारी तक के जो रन हैं उसमें से 19वीं पारी तक के जो रन हैं वो माइनस कर देंगे, यानी कि मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ चलो आपको। ठीक है, यानी कि 20x प्लस 40 में से माइनस कर देंगे हम 19x, ये माइनस कर दिया 19x, तो हमारे पास कितना बचना चाहिए, 20वीं पारी में 90 रन बनाए तो 90 बचना चाहिए। अब 20x में से 19x घटाया तो x बचेगा, प्लस में 40 बचेगा, बराबर 90 बचेगा। अब x बराबर 90 माइनस 40, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 50। कितना आ जाएगा, 50। ये तो है इसका बेसिक, क्या था, बेसिक। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इसको हम समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देंगे इस पर। अब देखो डायरेक्ट वृद्धि देख लो, वृद्धि कितने की हुई, 20 पारी थी और 2 की वृद्धि हो रही है, तो 20 गुणा 2 40 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 40 की। पुराना औसत देखें, अगर पुराना औसत देखें तो रन कितने हैं यहाँ पे, 90 रन कितने हैं, 90। अब वृद्धि कितने की हुई यहाँ पे, 40 की, तो 90 में से 40 माइनस कर देंगे तो 50 आ जाएगा पुराना औसत। और अब ये तो 19वीं पारी तक की बात हो गई। ठीक है, 19वीं पारी तक की बात हो गई। अब 20वीं पारी का निकालना है हमें, तो 20वीं पारी का, तो 20वीं पारी में 2 रन की वृद्धि हो रही है, तो 50 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 52 रन, 52 रन। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, या जो पहले बेसिक बताया वो भी आप कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, तो ये हमारी क्लास होती है। ऑलमोस्ट सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो औसत में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सभी ग्रुप्स में, ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।